परसेंटेज आपका छूटा हुआ है, एग्ज़ाम से 1 महीना बचा है, तो आप उसे कवर नहीं कर सकते। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मैथ के सिलेबस को लेके। आज हम जानेंगे कि मैथ के कौन से चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड उससे कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बात किया कि हमें क्या करना है कि सबके सिलेबस जानने हैं, सारे सब्जेक्ट्स के, एंड उसे क्या करना है कि जहाँ पे हमारा स्टडी टेबल है या फिर जहाँ पे भी हम सोते हैं वहाँ पे उसे लिख के एंड चिपका देना है। इससे होगा क्या कि जहाँ जब भी हम वहाँ पे जाएंगे या फिर सोएं या फिर कुछ भी काम करेंगे तो हमारी निगाह वहाँ पे रहेगी कि हमने कौन से चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, किस चैप्टर में डाउट्स हैं या फिर कौन सा चैप्टर हमारा इजी है। तो उससे थोड़ा सा क्या होगा ना कि रिलैक्स फील होगा, अच्छा महसूस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैथ के कौन से चैप्टर्स हैं जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। होता क्या है ना कि जैसे कि मैथ में ऐसे तो मोस्टली 15 चैप्टर्स होते हैं, मान लीजिए कि 13 से 14 या 15 चैप्टर होते हैं। लेकिन होता क्या है कि उस 15 चैप्टर में से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। 5-6 चैप्टर्स ऐसे होते हैं ना जिसमें से ज़्यादा ही क्वेश्चंस पुटअप करती है एसएससी, एंड उसी से ज़्यादा जैसे कि अगर कोई चैप्टर है तो उससे 3-4 क्वेश्चन पूछ लिया, किसी से 1 भी नहीं पूछा, किसी से 1 पूछ लिया तो किसी से 2 पूछ लिया, तो वैसे करके उनका रहता है। एंड पैटर्न हमेशा चेंज ही रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि 2022 में अगर इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं तो 2024 वाली वैकेंसीज में भी 3 ही क्वेश्चन पूछेंगे। वो 4 भी पूछ सकती है, 1 भी पूछ सकती है, लेकिन जानना जरूरी है कि चैप्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ना वो है हमारा परसेंटेज। क्योंकि परसेंटेज क्या है ना कि परसेंटेज में ऐसा चैप्टर है कि परसेंटेज से सारे चैप्टर्स लिंक करते हैं। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज से लिंक है, एसआई से भी परसेंटेज से लिंक है, तो ये मिलता जुलता सा चैप्टर है। तो इसलिए सबसे पहले हमारा मेन चैप्टर है परसेंटेज, फिर आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरे नंबर पे आता है एसआई सीआई। क्योंकि इस बार क्या था ना, एसआई एंड सीआई से एक एक शिफ्ट में 2-2 3-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। परसेंटेज से कम क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन उससे रिलेटेड जैसे एसआई सीआई से प्रॉफिट एंड लॉस से 2-2 3-3 क्वेश्चन थे एक एक बैचेज में। तो सबसे मेन है परसेंटेज, फिर एसआई सीआई, फिर प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरे नंबर पर आता है हमारा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क ही पाइप एंड टंकी का भी रिलेशन उसे क्रिएट करता है, क्योंकि टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड टंकी दोनों सेम ही है। तो टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड टंकी ये दोनों चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं कि सबसे मेन टॉपिक्स क्या है यहाँ पे, तो प्रॉफिट एंड लॉस से ही रिलेट करता है डिस्काउंट से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। फिर हम बात करते हैं कि और कौन चैप्टर है, तो अब आता है हमारा मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर है जो कि अर्थमेटिक का पोर्शन नहीं है। अर्थमेटिक का मतलब ये है कि मैथ के 2 पोर्शन होता है। जैसे मैथ 2 पार्ट में बटा होता है, पहला होता है हमारा अर्थमेटिक एंड दूसरा होता है हमारा एडवांस। तो मेंसुरेशन जो है ना वो एडवांस का पार्ट है, लेकिन फिर भी उसे एसएससीजीडी में इंक्लूड कर दिया गया है। क्योंकि जैसे कि मेंसुरेशन में वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जैसे कि 3D 2D से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे कि दे दे कि अगर किसी वर्ग का क्षेत्रफल इतना दिया गया है तो उसकी लंबाई क्या होगी, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन। 3D की बात करें तो गोले का आयतन दे रखा है तो गोले की त्रिज्या पूछ सकता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं कि अब मेंसुरेशन के बाद और कौन से चैप्टर है जो कि क्वेश्चन पुटअप होते हैं उसे, तो बोट एंड स्ट्रीम, नाव एंड धारा है। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चन पुटअप होते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन रहते हैं। बात करते हैं कि अब कौन से चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़े से मतलब जैसे कि अब बात करेंगे हम कि ऐसे कौन चैप्टर है जिससे कि क्वेश्चंस तो कम रहते हैं लेकिन संभावना है कि उससे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। अब उस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। रेशियो एंड प्रोपोर्शन ऐसा चैप्टर है जिससे कि क्वेश्चंस कभी शिफ्ट में आ जाते हैं, कभी नहीं भी आते, तो वैसा है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दूसरे नंबर पर आता है हमारा एवरेज। तीसरा हो गया हमारा एज तो अब रीजनिंग का पोर्शन हो गया है एज। फिर आ जाता है हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन अब ना के बराबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं एसएससीजीडी के एग्जाम में, लेकिन उसका अब ये ही नहीं है, मतलब कभी पूछ रहे हैं तो कभी नहीं पूछते। तो मिक्सचर एलिगेशन को आप इग्नोर भी कर सकते हो। बात करते हैं फिर एचसीएफ एलसीएम एंड सिंप्लीफिकेशन बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, आप उसे कवर कर लोगे 1 से 2 दिन में। एचसीएफ एंड एलसीएम है, फिर एक है डीआई। तो मुझे लगता है कि मैंने सारे चैप्टर्स आपको बता दिए हैं। हाँ, एक चैप्टर है आपका टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड। ये चैप्टर है जैसे कि ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, लेकिन इससे 1 क्वेश्चन पुटअप होंगे या होंगे लेकिन नहीं भी होंगे। तो मुझे लगता है कि सारे मैंने मैथ के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए हैं कि कौन से चैप्टर्स हैं मेनली जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जो कि जैसे मैंने पहले जो भी 5, 6 या 10 चैप्टर्स के नाम बताए वो बहुत ही मेजर रोल निभाते हैं।
एंड जो अभी मैंने 5-6 चैप्टर्स नाम बताए वो बहुत ही माइनर रोल निभाते हैं, जैसे कि उसमें 1 या 2 क्वेश्चंस पुट अप हो गए तो हो गए, नहीं तो नहीं भी होते हैं। तो आपको उस रेंज में ध्यान लेके चलना है कि मेरे मेजर रोल निभाने वाले चैप्टर्स कौन थे, तो पहले उसे कवर करना है। क्योंकि होगा क्या कि जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा ना तो आप उसका प्रिपरेशन करते रहोगे, क्योंकि जब चैप्टर खत्म हो जाता है तो बस बचता क्या है, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। तो आप जल्दी जल्दी कर सकते हो। जैसे कि अब मेरा सिंप्लीफिकेशन छूटा हुआ है तो मैं एग्ज़ाम से 10 दिन पहले भी उसे कवर कर सकता हूँ। लेकिन अगर क्या है कि अगर कोई परसेंटेज आपका छूटा हुआ है, एग्ज़ाम से 1 महीना बचा है, तो आप उसे कवर नहीं कर सकते। कवर करो भी तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि टाइम कम रहता है ना। परसेंटेज ऐसा चैप्टर है कि कम से कम आपका 2 महीने लेगा ही, क्योंकि सिलेबस तो आपका 15 दिन में ख़त्म हो जाना है परसेंटेज का। लेकिन उसे प्रैक्टिस करना, उसका रिवीजन करना, प्रैक्टिस सेट्स लगाना, तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो आई होप कि सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड प्रैक्टिस सेट के लिए अभी बात की बात है, पहले तो हमें सिलेबस पता होना चाहिए एंड उसे कंप्लीट करना है कि परसेंटेज कहाँ से कंप्लीट करें, परसेंटेज कहाँ से पढ़ाई करें। जब सिलेबस कंप्लीट होगा तभी तो फिर प्रैक्टिस की बात होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।